निर्देशांक ज्यामिति, यानी आपको क्या समझाए थे निर्देशांक ज्यामिति में कि किसी भी व्यक्ति और वस्तु की स्थिति को दर्शाना ही निर्देशांक कहलाता है। और ज्यामिति उसी को ग्राफ पर दर्शा दीजिए, उसी को निर्देशांक ज्यामिति कह लेते हैं। देखो कोई भी पॉइंट हो या कोई भी टॉपिक हो ना, तो आप प्रयास करिए अपनी भाषा में समझने के लिए, क्योंकि किताब है तो किताब वो अपना भाषा में लिख देगा। और आपको आप सबसे कभी सोचे हैं कि इतना पढ़ते हैं क्यों नहीं याद होता है? क्योंकि वो लाइनें आप अपनी भाषा में नहीं याद कर पाते हैं ना, इसीलिए नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में हमको दो गो टॉपिक समझना है, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज समझाने का प्रयास करते रहे पहले। देखिए देहात में आप ज्यादातर देखे हैं कि रूमें होते हैं, कहीं मड़ई डाल देते हैं या कहीं कुछ बनाकर कर लेते हैं, तो इस तरह बना देते हैं। अब इस तरह बना दिए, इसको छाने को देहात की भाषा में कहा जाता है कि छाया जाए। क्यों? तो मड़ई भी डाल देते हैं या तिरपाल डाल को उसको क्या कहते हैं ढक देते हैं, यानी छा देते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए इसी को ढक दिए तो क्या कर दिए हम, इसको छा दिए। यानी एक लाइन में समझिए जो रेखा इस तरह होगी उसी को क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे। जो पट हो, जो पैरेलल हो, उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज। अब क्षैतिज समझ गए, ऊर्ध्वाधर समझा रहे हैं। मान लीजिए अब देखिए ऊर्ध्वाधर भी समझिए, जैसे देहात में देखे हैं कि कोई भी मकान बनता है तो उसमें पिलर डाल दिया जाता है, आप भी ज्यादातर देखे होंगे। तो आप क्या करते हैं, इस तरह के पिलर डाल देते हैं, ये एकदम का सेम। तो इसी को जो पिलर होता है, जो खड़ी रेखा होगी उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर, यानी खड़ी रेखा, उदग्र रेखा भी कह सकते हैं। यही तो मेन है क्षैतिज। ध्यान समझिए, क्षैतिज जो छाया हुआ हो, जैसे रूम को या कहीं मड़ई उड़ई डाल देते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज। उदग्र जो खड़ा हो, जो पैरेलल हो, समझ गए। अब देखिए अब क्षैतिज रेखा को यहाँ डालिए, ये हो गया आपकी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हो गया। अब देखिए अब इसको बीच में, ये दोनों बार से मान लीजिए बीच है, अब इसी को क्षैतिज रेखा और ये उदग्र रेखा यहाँ डाल दीजिए। बस देखिए चैप्टर यहीं खत्म। बस अगर इसको समझ गए, देखो किसी भी चैप्टर का बेसिक अगर समझ गए ना, तो क्वेश्चन बनाने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। अब देखो यहाँ क्षैतिज होगा, यहाँ से किसी भी बिंदु की चलना प्रारंभ होती है। मान लीजिए आप कहीं से आगे जाइएगा तो आपका क्या होगा, गंतव्य स्थान। यानी कभी कोई भी व्यक्ति यहीं से इधर जाएगा कि इधर जाएगा,